तुम्हारा इरादा क्या है? वही जो आपका इरादा है। मैं कामयाब बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक शहर जाना अनजाना, अलग सा अंदाज जिसका, और एक अपनी कहानी। बैठे इस ट्रेन में बस एक ही सोच, कैसी होगी वो जगह जिसे कहते हैं सपनों का शहर। एक सुकून हो जैसे उस दरिया किनारे, भाग दौड़ से भरी जो दुनिया है यहाँ। थक के बैठो जो अगर दो पल भी, रुकने का ख्याल किसी को आता है कहाँ। धूप हो या बारिश, एक भरोसा है यहाँ। लोगों की भीड़ को क्या दोष देना, हम भी तो उसी भीड़ का हिस्सा हैं। इन सपनों की खटास में डूबा दिल में भरा जो जुनून है, उन्हीं लोगों के प्यार के बीच बसा है एक शहर जिसे कहते हैं मुंबई। पागल हो गया क्या तू? हाँ, क्या समझ के ये सब सोचा है? तुम्हारे पास दिमाग है जो इतना बड़ा डिसीजन एक ही रात में ले लिया? तो क्या करूं मैं? अरे तुमको कौन कुछ करने को बोल रहा है? तुम ही आगे आगे बढ़ के करने जा रहे हो। जिसका बच्चा है वो फिक्र करेगा, तुम्हारा बच्चा है क्या? हाँ, तुझे भाषण देने के लिए नहीं बुलाया था यहाँ पे। बड़ा आया भाषण देने वाला, अपना विचार बताने के लिए बुलाया था। वाह, क्या बड़े विचार है तुम्हारे महाज्ञानी। एक नंबर के मूर्ख को कह देते। अरे बुड़वक, अरे ये तो सोचो, वो इंदौर से मुंबई यहाँ क्यों आई है? हाँ, अपनी जिंदगी आजादी से बसर करने के लिए। और आते ही क्या किया उसने? काम नहीं ढूंढा, कोई बकरा फांसने में स्ट्रगल किया ताकि उसकी भूख भी मिट सके और महीने का खर्चा पानी भी चल सके। तनिक जरा ये सोचो, घर बैठे बैठे उसका खर्चा पानी कैसे चल रहा है? पैसा के ऊपर से टपक रहा है। कुछ औरतों को मेहनत करने से अच्छा टांग उठाने में लगता है, समझा? किसी भी रान से पूछ ले, वो अपनी मजबूरी की दास्तां सुनाएगी तुझे। अरे जब उसका लिविंग चल रहा था तो तू भी तो उसके साथ सो रहा था कि नहीं? वो तो हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे। मतलब अगर शादी के बाद अगर ऐसे हालात पैदा हो गए और वो किसी और के साथ सो गई और तुम्हें आके बताए कि जानू मैं क्या करूं, वो तो हालात ही ऐसा पैदा हो गए इसलिए मैं सो गई, मुझे माफ कर दो, और तुम मुझे माफ कर दोगे? वो तो हालात ही ऐसे पैदा हुए। अरे तुम क्यों ऐसे हालात पैदा कर रहे हो जिससे बाद में तुमको पछताना पड़े? काहे रोड पे पड़ा हुआ लकड़ा उठा के अपनी कार में घुसा रहे हो, वो भी कीला लगा हुआ? मैं कह देता हूँ निकालते वक्त बहुत तकलीफ होगी तुमको। कौन है यार? तो क्या छोड़ दूं उसे? अरे छोड़ क्यों रहे हो भाई, बजाते रहो। तो उसे उसके हाल पे छोड़ दूं? छोड़ दो। ज्यादा सत्य वाली हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत करो, वो अपने आप संभाल लेगी। अरे तुम्हारा फोन बज रहा है कब से, उठाओ भाई। यार परेशान कर दिया। पता नहीं यार किसका फोन है। थैंक्स यार, कल रात से परेशान था, पागल हो गया था। देख भाई, ये मुंबई है, यहाँ पे लोग अपनी तकदीर आजमाने आते हैं। लक्ष्य से भटकना मत। जिस लाइन में तू है वहाँ लड़कियाँ बहुत मिलेगी तुझको, ले ले जितनों की लेनी है। हाँ, लेकिन शादी अपने माँ बाप की पसंद से करना, वो भी गांव की लड़की से, समझा? तो ये सब लड़कियां कौन सी मुंबई की पैदाइश है? ये सब भी तो बाहर से ही आई है। बात तो सही है। चल छोड़ माश, चल चलते चल। ज्यादा टेंशन मत ले, तेरी तो चांदी चांदी है। एक तरफ सोमिया, एक तरफ भाभी, और कितने दो टांगों के बीच में गए पता ही नहीं तुझको। एक दिन बैठ के गिनता हूँ। चल चल यार, चलता हूँ। चल, टेक केयर। ज्यादा टेंशन मत ले, आराम से जा। परेशान हो गया था यार। पागल है तू, फालतू का टेंशन लिया हुआ। बाइक तूने मस्त ली, अच्छी सूट तू होती भी ले ले अब। अरे लेता यार, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, देखता कब पास होएगा साला। सही लग रही है। चल आ जा घर कभी। हाँ आता हूँ यार, किसी दिन आता हूँ फुर्सत में। चल संभाल के भाई, जाना सी यू। भाई। हाँ भाई।
हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जी मैं मिसेस शर्मा बोल रही हूँ। सौम्या ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। हाँ हाँ बताया था, मेरे दिमाग से निकल गया। बोलिए ना। मैं कब से आपको फोन लगा रही थी, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। वो एक जरूरी मीटिंग में बैठा था। कोई बात नहीं, हम तो आपके कॉल का वेट कर रहे थे। वैसे कब आ रहे हैं हमसे मिलने? कल 11 बजे चलेगा? हाँ क्यों नहीं, डन। ठीक है, तो आप अपना है ना एड्रेस व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। बाय। ठीक है, बाय। ओह हाय। हाय। अरे ये क्या लेकर आए हो? ये हम दोनों के लिए खाना लेके आया हूँ। मुझे पता है तुमने आज खाना तो नहीं बनाया होगा। हाँ पर तुम्हें पता तो है मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ। अरे तो एक बार खा लो, कल से खुद बना लेना। चाय पियोगे? वो भी मैं आज तुम्हें बना के पिलाता हूँ। अरे आप रहने दो, सुबह से मैं आराम ही कर रही थी, मैं बना देती हूँ। आर यू श्योर? यस। थैंक यू। दीक्षा, हम्म। कैन आई प्ले सम म्यूजिक? या श्योर। थैंक यू।
प्लीज डोंट क्राई यार, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमारी फिल्म की जो ओपनिंग होती है ना, सुहाग रात का दृश्य फिल्म आया जा रहा है और कैमरा पैन होता है घूंघट की आड़ में, दुल्हन पिया को मिलने को बेकरार होती है और कट्टू हीरो की एंट्री होती है और कट्टू। आहिस्ता 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 बोल। सॉरी ब्लड सर। प्रेशर हो जाएगा, तेरा काम इधर ही तमाम हो जाएगा। जी जी जी। इमोशन जी, थोड़े जी, कम जी, कर, जी। बहुत ज्यादा डाल रहा सॉरी है। सॉरी सॉरी। मुझे सब समझ में आता है कि नहीं? मैं शक्ल से जी जी सर, गलती नहीं ना? होगी सर। नहीं सर, यू आर स्मार्ट। मालूम है। नशीली आंखें, नशीले होंठ, तम है वो पूरा अच्छा बदन। ठीक है। तीसरी मर्तबा ये कहानी सुन रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी हाँ। कहानी बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं रात को सोच रहा था कि एक पॉइंट है हाँ? जहाँ वो सेठ का मर्डर होता है ना, हाँ। वो वाला सीक्वेंस मुझे जमा नहीं। मैं क्या रात को सोच रहा था कि सेठ का जो मर्डर है, जो हीरोइन ने 50 लाख रुपए लिए ना सेठ के, जो वापस नहीं कर पा रही है, वो उसको अपने घर बुलाती है। ठीक है जी। वो घर जाता है और नौकर दरवाजा खोलता है और बोलता है कि हॉल में नहीं बैठना है आपको मैडम ने, जो हमारी हीरोइन है सीमा, आपको बाथरूम में बुलाया। तो सेठ बोलता है कि बाथरूम में। एनीवेज सेठ वो नौकर सेठ को लेके बाथरूम जाता है और वो बाथरूम का दरवाजा लॉक करता है। अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ, कम इन। आहिस्ता आहिस्ता तो इतना रिएक्ट मत कर, पहले मेरी बात सुन प्लीज। सॉरी। तो वो अंदर जाता है और अंदर जाके क्या देखता है कि सीमा टब में बिना कुछ कपड़े पहने नहा रही है। सेठ देख के दंग हो जाता है कि ये क्या है, और वो थोड़ा पीछे होने लगता है। बोलती कि शर्माइए मत सेठ जी, आप भी आइए ना टब के अंदर। वाह। मैंने आपको बाथरूम में ऐसे थोड़ी बुलाया है, आइए ना थोड़ा टब में आ जाइए। गुड आइडिया। सेठ बोलता है मैं टब में, हाँ आइए ना साथ में नहाएंगे। और सेठ तो थोड़े थड़की होते ही है ना, तो जी। बोलती है उतारिए कपड़े। बोलता है मैं कपड़े? तो टब के पीछे एक स्विच है, वो स्विच को दबाती है, लाइट ऑफ हो जाती है। अपन सिलवेट में दिखाते हैं सेठ अपनी शर्ट उतार रहा है, जैकेट उतार रहा है। तो ये हमारी सीमा बोलती है हीरोइन पैंट पहन के आओगी क्या टब में, उसको भी उतारो। तो सेठ शर्माता हुआ, लेकिन सेठ तो ठरकी है ना, तो हीरोइन का फिगर देख के तो कोई भी हो जाए। समझ गया ना? समझता नहीं यार। एनीवे तो सेठ पैंट उतारता है और टब के अंदर घुस जाता है। अब काम शुरू हो जाता है। कभी सेठ नीचे, हीरोइन ऊपर, कभी हीरोइन नीचे, सेठ ऊपर, हीरोइन नीचे, सेठ ऊपर। एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ सेठ नीचे होता है ना, सीमा उसके हाथों को साइड में करती है, बाल पकड़ती है और उसका जो सर है वो पानी में डाल देती है। सेठ पानी में डूब रहा है, कट 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 डूब रहा है। फिर बाहर निकालती है, 50 लाख लेगा तू, 50 लाख लेगा। फिर अंदर डालती है, कट 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 कट। हम सेठ का हाथ दिखाते हैं जो दोनों तरफ से है, हाथ आहिस्ते आहिस्ते ढीला पड़ जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सेठ का हाथ, सेठ का मर्डर हो जाता है। कैसा लगा मर्डर? वंडरफुल सर, इट्स सुपर हिट, डुपर हिट, रिकॉर्ड तोड़ देगी सर कलेक्शन के। इसको ठीक कर लेना और जी रात सर। को मुझे फोन करना तो आना, ठीक है? जी अब तुम बिल्कुल जाओ। जी बिल्कुल सर, अगली मीटिंग मेरी इन्फिनिटी में है। सर क्या लिखा आपने, छुट्टी क्या की आइडिया मीटिंग है? ये राइटर लोग ना ऐसी टोपी घुमाते हैं। हाँ, कैसी लगी कहानी? सर एकदम बढ़िया, बहुत खूब। वैसे हीरोइन किसे सोच रहे हो सर आप? एक दो हीरोइन है मेरे दिमाग में, अभी डिसाइड नहीं किया। सर मेरा भी कुछ करो ना। तेरे को तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है ना? नो सर, असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैं खर्चे पाने के लिए बनी हूँ, बनना तो मुझे भी हीरोइन ही है ना। लेकिन इसमें बहुत एक्सपोज करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं कर लूंगी ना। है? एक मौका देके तो देखो। ला 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 ला। तुम्हारा इरादा क्या है? वही जो आपका इरादा है। मैं कामयाब बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
भाई साहब ये सेंटर वन मॉल कहाँ आएगा? कौन सा मॉल? सेंटर वन मॉल। सीधा जाओ, आगे से यू टर्न, हाँ। फिर राइट लेकर के सीधा हाँ। चले जाओ। स्ट्रेट जाके फिर लेफ्ट, फिर स्ट्रेट। आगे से लेफ्ट लेना के सीधा चले जाओ। ओके ठीक है, ओके। थैंक यू। जी कौन चाहिए? जी नमस्ते, मिसेस शर्मा ने बुलाया था। हाँ आइए बैठिए, यहाँ बैठिए, थैंक यू। मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ थैंक यू। थैंक यू। मैम साहब है क्या? हाँ है, मैं बुला के लाता ओके हूँ। थैंक यू। Hello, Mr. Arun. How are Hi. you? आई एम ओके, हाउ आर यू? I am fine. Have a seat. थैंक यू। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। गुड. नमस्ते। नमस्ते। Come, darling. Sit. भाई ये हमारी बीवी है. आज तक मैंने इनकी सारी इच्छाएं पूरी की हैं. अब इन्हें मॉडलिंग का शौक हुआ है, तो मैंने सोचा वो भी इच्छा पूरी कर दूं. अब आप अपने कैमरे से इनकी ऐसी तस्वीरें खींचिए कि आपके काम से खुश हो जाएं. लेकिन पैसे की परवाह बिल्कुल मत कीजिए. अरे सर, उसके बारे में ना आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं इनका ना एक मिनट. एक्सक्यूज मी, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल है. अच्छा एक काम कीजिए, आपकी जो भी फीस है मिसेस शर्मा को बोल दीजिए. ये आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे. ओके, डोंट वरी. हेलो, हाँ मिस्टर मेहता. अरे मेरे दुबई वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? वो मिस्टर हाँ, शर्मा आने तो वाले थे ना, कि फ्लाइट लेट हो गई. क्या कह रहे थे आप? कुछ नहीं, मैं वो हम्म कह रहा था कि वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेघा। हम्म तो मेघा, ये मॉडलिंग का शौक आपको कब से चढ़ा? आप हमें मिसेस शर्मा बुलाइए, हमें अच्छा लगेगा। मेघा हमें सिर्फ हमारे पति बुलाते हैं, यह अक्सर उनका है। ठीक है। तो मिसेस शर्मा, आपको ये मॉडलिंग का शौक कब से चढ़ा? बस एक दिन फुर्सत में बैठे थे, तो फुर्सत में देख लिया हमने अपने आप को आईने में। सोचा कैसे कैसे मॉडल मॉडलिंग करते हैं, जिनके ना कोई शक्ल ना सूरत, तो सोचा हम भी मॉडलिंग कर लें। अच्छा, तो आपका कोई कांटेक्ट है इस इंडस्ट्री में? आप है ना, हाँ? बस वही काफी है। बाकी आप संभाल लीजिएगा हमें। हम्म हम्म क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मैं आपको फोन करके बताता हूँ ना। ठीक है, चलेगा। ओके, तो मैं चलता हूँ। ओके, आइएगा जरूर। बाय। बाय।
क्या कर रहे हो? भूख लगी है। खाना पकाने दोगे तभी तो भूख मिटेगी। भूख तुम्हारी लगी है, खाने की नहीं। अच्छा, चलो नहा लेते हैं। मैं नहा चुकी हूँ। तो दोबारा नहा लो। अच्छा। शावर सेक्स करने का बड़ा मन कर रहा है। और क्या मन कर रहा है? बहुत कुछ।